चांद तक पहुंचने की रेस में अंतरिक्ष में दो देशों के अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहे हैं। भारत और रूस दोनों ही देश हैं जो इस रेस में हैं और इसमें रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से चंद्रमा की तरफ लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 है। लेकिन इस रेस में आखिर किस चीज के लिए ये रेस चल रही है? दरअसल जीवन की खोज के साथ ही कई खनिज जैसे हीलियम 3 जैसे चीजों का पता लगाना भी एक मुख्य कारण है। कहा जा रहा है कि वहां हीलियम एनर्जी का बड़ा सोर्स है। खबरें ऐसी भी मिली थी कि रूस का यान भारत से पहले चंद्रमा पर लैंड करेगा और खास बात तो यह है कि दोनों देशों के चंद्रयान चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इससे पहले यहां दुनिया के किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं कर पाई है और अभी तक 3 देश ही हैं, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, जो कि अभी अपने स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा तक भेज पाए हैं। चंद्रमा पर अभी तक केवल 3 देश ही, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने में सफल हुए हैं। ऐसे में चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो वो इस खास क्लब में शामिल हो जाएगा। अब रेस की बात तो कर ही रहे हैं, तो अब ये जान लीजिए कि दोनों यान की स्थिति क्या है। रूस का लूना 25 शक्तिशाली रॉकेट की वजह से महज 6 दिन के भीतर ही चांद की कक्षा में पहुंच गया है, जबकि लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था, यानी चंद्रयान 3 के बाद। दूसरी ओर भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में 23 दिन लगे हैं, जबकि उसे लूना 25 से पहले चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को छोड़ा गया था। इसरो के पास ऐसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा सके और भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 दोनों ही चंद्रमा की कक्षा में इस समय फिलहाल मौजूद हैं। ये दोनों अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लूना 25 के पहले 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की उम्मीद है। वहीं चंद्रयान 3 को 2 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना जताई जा रही है। अब इसी बीच सवाल है कि एक दूसरे से कितने दूर लूना 25 और चंद्रयान 3 लैंडिंग करेंगे। दोनों की लैंडिंग की जो पोजीशन होगी वो कितनी दूर होगी। दोनों की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव के पास ही होगी, लेकिन लैंडिंग स्थल बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं है। चंद्रयान 3 के लिए चुनी गई जगह लगभग 68 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जबकि लूना 25 का स्थान 70 डिग्री दक्षिण के करीब है। ऐसे में चंद्रयान 3 और लूना 25 के लैंडिंग स्थलों के बीच चंद्रमा की सतह पर वास्तविक दूरी जो है वो कई 100 किलोमीटर हो सकती है। चंद्रमा का ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो भविष्य में और भी अधिक व्यस्त होने की उम्मीद हो सकती है। कई आगामी मिशन जो हैं वो इस हिस्से का पता लगाने की कोशिश भी करेंगे और इसका मुख्य कारण जमे हुए पानी को खोजने की अधिक संभावना है। चंद्रयान 3 23 अगस्त से पहले नहीं उतर सकता और ऐसा भी नहीं है कि 24 अगस्त के बाद उतरे। वहीं लूना 25 के लिए ऐसी कोई बाध्य स्थिति नहीं है। लूना 25 भी सोलर एनर्जी से संचालित है, लेकिन इसमें रात के समय उपकरणों को गर्मी और बिजली प्रदान करने के लिए एक ऑन बोर्ड जनरेटर भी लगा है। अगर लूना 25 की जल्दी लैंडिंग हो भी जाए तो उससे कोई विशेष फायदा उससे होने वाला नहीं है। हाँ, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला रिकॉर्ड की जो बात है वो जरूर इसमें देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 की तुलना में लूना 25 चंद्रमा की सतह पर तेजी से उतर सकता है। अन्य कारकों की वजह से भी लैंडिंग की तारीख तय होती है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर दिन की शुरुआत होती है और एक चंद्र दिवस पृथ्वी पर लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। जब सूर्य का प्रकाश लगातार उपलब्ध रहता है तो चंद्रयान 3 के रोवर का जीवन केवल एक चंद्र दिवस का है और ये धरती के 14 दिन के बराबर का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोवर पर सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरण हैं और ऐसे में उन्हें चालू रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। रात में ये संभव नहीं है। रात के समय चंद्रमा अत्यधिक ठंडा हो जाता है और ऐसे में वहां का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। ऐसे कम तापमान पर काम करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन नहीं किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसकी वजह से जम भी सकते हैं। ऐसे में वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लूना 25 में ऐसी कुछ भी तकनीकें नहीं है, वो आराम से रात के समय भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से लूना 25 और चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए अपने अपने रेस में है। देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है और लूना 25 कितने बजे लैंड करता है और चंद्रयान 3 कितने बजे लैंड करता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।